हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एचआरटीसी कंडक्टर के रिगार्डिंग हिंदी सेक्शन का ये पर्यायवाची जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि पर्यायवाची भी ऐसा टॉपिक रहता है जहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम 30 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो है इसके जो है पहले आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो रहे हैं। इस प्रकार आपकी जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको पता है कि लास्ट जो डेज रहते हैं वहाँ पर आपको मॉक सेशन ट्राई करने चाहिए ताकि आपकी जो एफिशिएंसी बने रहे। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पूछा गया है कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है पयोद, यानी कि क्या होता है, बादल का पर्यायवाची है पयोद। जो इसका सही आंसर है वो है पयोद गौ। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का पर्यायवाची शब्द, इसमें पूछा गया है कि नदी का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इनमें से जो है कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जो इसका नदी का पर्यायवाची जो इसमें नहीं है वो है भागीरथी। भागीरथी जो है पर्यायवाची है गंगा का, लेकिन जैसे कि तरंगिनी नदी को कहा जाता है और तटिनी भी नदी को कहा जाता है और अपगा जो है नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये सभी को आता होगा। तो आप इसे भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो गणेश का जो पर्यायवाची शब्द है वो है गणपति। तो क्या है, डी इसका सही आंसर होगा, गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौरा जो है, भौरे का पर्यायवाची शब्द क्या है। भौरे का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपके पास मधुप, यानी कि गौ जो है बी इसका सही आंसर होगा, मधुप। भौरे का जो पर्यायवाची है वो है मधुप, आप इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है कि सूर्य का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि इनमें से जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो आपको पता है, इनमें से आपको पता है कि दिनकर सूर्य को कहा जाता है, भास्कर भी सूर्य को कहा जाता है और मार्तंड भी सूर्य को कहा जाता है, लेकिन जो निशाचर है ये आपको रात को कहा जाता है। तो गौ इसका सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि गौ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आप खुद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जो निर्वाण का पर्यायवाची है आप इसमें दे सकते हैं। निर्वाण जो होता है एक प्रकार का मोक्ष होता है, तो मोक्ष इसका पर्यायवाची रहेगा और बाकी ऑप्शन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है जंगल का पर्यायवाची शब्द है। तो जंगल का जो पर्यायवाची शब्द होता है, जंगल को कहा जाता है कांतार, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि डी कांतार, यानी कि विपिन कांतार, ये सारे वन को कहा जाता है। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है आपके पास राकेश, आपके पास चंद्रमा होता है और मयंक आपके पास चंद्रमा होता है और शशि भी जो है आपके पास चंद्रमा होता है, लेकिन देवा पगा जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का पर्यायवाची क्या है। तो आप इसे पहले खुद कीजिए। तो आंख का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है दृग, यानी कि आंख को जो कहा जाता है दृग कहा जाता है, दृष्टि यानी कि दृग। डी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसमें दे सकते हैं कि डी इसका सही आंसर है। मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो मोर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है, ए इसका सही आंसर होगा कालापी। कालापी, तो ए इसका जो है मोर का पर्यायवाची है कालापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर किसका पर्यायवाची है। तो पुष्कर जो है आपके पास जो है तालाब का। पुष्कर किसका पर्यायवाची है, पुष्कर जो आपके पास पर्यायवाची है वो है तालाब का। तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो घर का जो पर्यायवाची जो शब्द है वो आपके पास होता है, घर का होता है निकेतन। तो निकेतन जो है घर को कहा जाता है, जबकि तड़ाक तालाब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि ए इसका सही आंसर होगा निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पय का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पय का जो पर्यायवाची शब्द है वो है बी अमृत। पय का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अरण्य का जो समानार्थी पर्यायवाची शब्द है, अरण्य होता है जंगल, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विपिन। ए इसका सही आंसर होगा।
आप देख सकते हैं कि ए जो है इसका सही आंसर है विपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सुंदर का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो सुंदर का सही पर्यायवाची जो शब्द यहाँ पर है वो है सुरभि, यानी कि ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सरोज, ए इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे भी मैच कर सकते हैं कि आपका ये सही हो रहा है, तो ए इसका सही आंसर होगा सरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो चांदनी का जो पर्यायवाची है वो जो है बी रात्रि नहीं होती है। ज्योत्सना, कौमुदी और अमृत रंगिणी, ये आपके पास चांदनी का पर्यायवाची है। बी इसका नहीं है, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक का अर्थ क्या है? तो कनक का जो पर्यायवाची है वो है सोना, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा, बी सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है शारदा, तो डी इसका सही आंसर रहेगा। तो आप यहाँ भी आंसर भी दे सकते हैं कि डी इसका सही आंसर है शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वो होता है भूमि। क्या होता है? भूमि, यानी कि सी इसका सही आंसर रहेगा। आप आंसर दे सकते हैं कि भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची क्या है? तो गणेश का यहाँ पर्यायवाची पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है गिरीश, गिरिजा शंकर या गिरिजा नंदन, तो डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि गिरिजा नंदन। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो सही पर्यायवाची है वो है गिरिजा नंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपके पास पता है, सूर्य का जो है दिनेश भी कहा जाता है, तो इसलिए दिनेश जो है इसका सही आंसर है सूर्य का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ चांदनी, रूपा, रोहित और शशि, तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची है शशि भी चंद्रमा को कहा जाता है, तो डी इसका सही आंसर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि आंसर में डी इसमें कहा गया है शशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पर्यायवाची क्या होता है? तो दूध का पर्यायवाची है, दूध को कहा जाता है क्षीर, तो बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो आप इसमें यहाँ भी देख सकते हैं क्षीर इसका सही आंसर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आपको जीके का क्वेश्चन भी रहेगा, एचपी जीके का क्वेश्चन भी यही रहेगा। यमुना का जो है वैदिक नाम क्या है? तो यमुना को कहा जाता है कालिंदी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ए इसका सही आंसर रहेगा, कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर का पर्यायवाची है, यानी कि भ्रमर जो है उसे क्या कहा जाता है? भ्रमर का जो पर्यायवाची है वो है चंचरीक, यानी कि चंचरीक, बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची क्या है? तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द है उसे कहा जाता है अम्बुद, यानी कि बादल को कहा जाता है अम्बुद, डी इसका सही आंसर होगा, अम्बुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो मोर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सारंग, तो बी इसका सही आंसर होगा, सारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है, तलवार को कहा जाता है शमशीर, तो बी इसका सही आंसर रहेगा, शमशीर। तलवार का जो पर्यायवाची शब्द है ये है शमशीर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। इस प्रकार के पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपके पास तलवार और मोर, ये पर्यायवाची आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो तलवार का पर्यायवाची होता है शमशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वन का जो पर्यायवाची शब्द होता है, वन को कहा जाता है कांतार, विपिन, कांतार और विपिन जो है वन को कहा जाता है, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है विपिन, तो जो वन का पर्यायवाची है वो है विपिन, यहाँ पर विपिन, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि सी जो है इसका सही आंसर हमने यहाँ बताया है। तो आज ये 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए थे। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन यहाँ सही हो रहे हैं, तो उससे आपको अपने तैयारी के लेवल का पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए धन्यवाद।